नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और भोपाल से बड़ी खबर से करेंगे शुरुआत। और ये खबर कुछ भीगी भीगी सी है। जी हां, मॉनसून की दस्तक के बाद सब जगह कुछ ऐसा ही आलम है। बारिश का दौर शुरू हो चुका है और प्रदेश भर में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया। छिंदवाड़ा, सिवनी जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बालाघाट, ढिंडोरी, अनूपपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, अशोकनगर, ग्वालियर और दतिया जिले की बात करें तो भारी बारिश की संभावना यहां है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की बारिश और प्रदेश के सभी हिस्सों में होने के आसार भी जताए जा रहे हैं। 2 से 5 डिग्री तक तापमान में गिरावट होगी तो ये एक बहुत राहत की बात है। जो तपती गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हुआ था, अब वो राहत महसूस कर पाएंगे। 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट बहुत बड़ी बात है और गर्मी से राहत मिलेगी लोगों को। मध्य प्रदेश में मानसून के आमद से लोगों को राहत होगी। खेती किसानी के लिहाज से बात करें तो ये किसानों के लिए भी अच्छा है कि समय पर मानसून मध्य प्रदेश में एंट्री कर रहा है और प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। और बालाघाट, डिंडोरी की बात करें तो यहां पर बारिश की संभावना है। दतिया, निवाड़ी, अशोकनगर, ग्वालियर सभी जगह भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं इंदौर में मानसून सक्रिय हो चुका है, लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन बारिश की वजह से ट्रेन के अंदर बैठे यात्री परेशान हो गए। मुंबई से इंदौर के बीच चलने वाली अवंतिका एक्सप्रेस ट्रेन के सेकंड एसी कोच में बारिश का पानी बोगी के अंदर बरसता नजर आया। दरअसल ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी, खुद भी भीग गए, सारा सामान भीग गया। और ये जनरल या स्लीपर की बात नहीं है, सेकंड एसी अच्छी खासी रकम देकर के, बहुत अच्छी खासी रकम देकर के सेकंड एसी का टिकट जो होता है, तो इस तरह की उम्मीद बहुत नाउम्मीद करती है। और ऐसे में एक यात्री ने कोच से पानी टपकने का वीडियो बनाकर ट्वीट किया और इसके बाद रेल प्रशासन हरकत में आया, यात्रियों की सुध ली, लेकिन तब तक यात्री पूरी तरह से भीग चुके थे। ट्रेन रतलाम मंडल की होने से इंदौर में आने के बाद कोच को अलग किया गया और पूरे मामले की जांच शुरू हुई है। अरुण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, स्लीपर या जनरल में होता तो हम इंडियंस को चलो कोई बात नहीं कहने की एक आदत है, लेकिन ये सेकंड एसी है अरुण, यहां पर अच्छी खासी मोटी दमड़ी ली जाती है एक सीट के लिए, यहां ये हाल है। बिल्कुल सही बात है, सेकंड एसी कोच है, लोग अपनी सुविधा के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आप देखिए कि ट्रेन की जो बोगी थी वो झरना बन गई और जो बारिश का पानी था पूरा इस डब्बे में टपकता हुआ दिखाई दिया, जिससे यात्रियों का सामान भी भीग गया, वो खुद भी भीग गए। वो जैसे तैसे उन्होंने बर्फ के नीचे बैठ के सफर काटा और वो ये ट्रेन जब मुंबई से इंदौर पहुंची तब उस बोगी को अलग किया गया, लेकिन इस बीच तो उनका पूरा सामान भीग चुका था। उनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था कि वो कहीं दूसरे डिब्बे में चले जाएं, क्योंकि ट्रेन में सबका रिजर्वेशन होता है, इसलिए रात का समय था और मुंबई से ट्रेन इंदौर के लिए चली थी अवंतिका एक्सप्रेस। ऐसे में यात्रियों को सब कुछ सहना पड़ा और एक यात्री ने वीडियो बनाकर इसको ट्वीट किया। उसके बाद हालांकि यात्रियों की सुध ली गई, लेकिन तब तक तो ट्रेन इंदौर पहुंच चुकी थी। अब इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि बहुत बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह से पानी अंदर आ रहा था उससे डिब्बे में करंट भी फैल सकता था, यात्रियों की जान भी जोखिम में जा सकती थी। लेकिन अच्छा हुआ कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और यात्री हालांकि भीग गए। अब रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि इतना सुरक्षित कोच होता है, उसमें इस तरह से पानी आना, पूरा बारिश का पानी उसमें जैसे बारिश हो रही है ऐसा उसमें दिखाई दे रहा है। ऐसे में यात्री तो परेशान हो ही गए, या रेलवे को भी इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे मामलों पर अरुण। लेकिन ठीक है, रिफंड तो बनता है यात्रियों का। बिल्कुल सही, रिफंड से हालांकि कोई समस्या का हल नहीं। यात्री तो परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने तो रात में वो सो नहीं पाए और उन लोग सेकंड एसी में टिकट इसलिए कराते हैं कि वो आराम से सुविधाजनक सफर कर सकें और अपने गंतव्य तक आराम से पहुंच सकें, रात की नींद पूरी कर सकें। लेकिन वो उनकी ना रात की नींद पूरी हो पाई, ना उनका जो सुविधा थी वो उन्हें रेलवे की तरफ से मिल पाई। यही वजह रही कि वो काफी परेशान हो गए और उन्होंने कई जगह शिकायतें भी की, लेकिन अब जाके रेलवे ने
बिल्कुल अरुण, ये जो अब चालानी कार्रवाई या जुर्माना लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि आप इस बात को आगे ध्यान रखें कि ये गलती दोबारा ना हो। ऐसे में अगर जुर्माना लगेगा तो संभव है कि रेल प्रशासन इस बात को आगे ध्यान रखे कि इस तरह की क्रॉस चेकिंग करना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, अब मध्य प्रदेश के मॉनसून आने के बाद मध्य प्रदेश में जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया है। कुछ तस्वीरें आपको दिखाई देते हैं। दरअसल 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां आगर मालवा, भोपाल, शहडोल, जबलपुर से और भोपाल से एक दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। वहीं राजधानी भोपाल में मानसून की पहली बारिश से कई घरों में पानी भर गया। शहडोल में भी जमकर बारिश हुई, जबलपुर में भारी बारिश हुई और भारी बारिश की वजह से एक स्कूल की जर्जर दीवार गिर गई और दीवार के साथ लगती जो गाड़ियां लोगों ने पार्क की हुई थी उन्हें भी क्षतिग्रस्त दीवार ने कर दिया। दीवार गिरने के साथ उसकी चपेट में गाड़ियां आई और क्षतिग्रस्त हुई। वहीं भोपाल में मानसून की पहली ही बारिश में नगर निगम के दावे हवाई नहीं, पानी पानी साबित हुए। और भोपाल में मानसून की पहली ही बारिश ने नगर निगम के दावों की कलई खोलकर रख दी और इसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। राजधानी में कई जगहों पर जलजमाव हो गया। वार्ड 51 के बाबा नगर के घरों में पानी घुस गया। लोग लोटा बाल्टी लेकर घर से पानी निकालते नजर आए। वहीं करौंद के पीपल चौराहा जोन 17 में भी पानी भर गया। लोग इधर पानी निकालते, 1 बाल्टी 4 बाल्टी फिर घुस जाता। ऐसे ही बारिश जब तक जारी रही लोगों का वक्त कटा। और यह भी मानसून की शुरुआत है, पहली बारिश है। पहली बारिश को लोग आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। यहां पर लोगों ने घरों से पानी निकाला। अब मानसून ठीक तरीके से पूरे प्रदेश में सक्रिय हो चुका है और मानसून की पहली बारिश से प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया गया और इसकी तस्वीरें भी सामने आई। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, चिरमिरी, बलरामपुर समेत प्रदेश के कई जिलों की, जहां भारी बारिश हो रही है और अभी कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। बारिश से जहां किसानों के लिए खुशखबरी है, किसान खुश हैं, चेहरे खिले हुए हैं, वहीं लोगों को भीषण गर्मी, जो तपती एक चिलचिलाती गर्मी है, उससे बहुत राहत मिली है। और चिरमिरी में झमाझम बारिश के बाद सड़क पर जो नजारा था वो भी आप देखिए, पानी पानी हो गया सब तरफ और पानी का तेज बहाव भी था कई जगह, क्योंकि सड़कों का जो ढाल होता है उस पर जब पानी बहकर जाता है तो बहुत तेज बहाव के साथ हो जाता है। बलरामपुर में भी भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और पूरा नेशनल हाईवे समंदर जैसा हो गया। राजपुर नगर पंचायत में कई घरों में, दुकानों में, दफ्तरों में पानी भर गया। बिलासपुर में हो रही झमाझम बारिश से किसान खेती किसानी में जुटने लगे हैं और शहर में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इधर गरियाबंद जिले में भी मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश से इलाके में जलभराव की स्थिति, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। और बारिश ने नगर निगम बिलासपुर की भी पोल खोलकर रख दी। पहली ही बारिश में नगर निगम की पोल खुल गई। शहर के ज्यादातर हिस्सों में पानी भर गया और लोगों के घरों तक, दफ्तरों तक पानी घुस गया। जाकर नाले का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा। करोड़ों रुपए का खर्च किया गया था लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। यहां स्थिति जो नहीं होनी चाहिए थी बिल्कुल वैसी ही नजर आई। जलभराव की समस्या से लोगों को कोई निजात नहीं मिली और बारिश के इस मौसम में क्या आगे भी इसी तरह के लिए लोगों को तैयार रहना होगा? तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली बारिश का यह आलम है। अभी तो पूरा मानसून बाकी है, आगे क्या स्थिति होगी। करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है नालों की साफ सफाई के लिए ताकि जो बारिश का पानी आए वो सही जगह सही तरीके से पहुंच जाए, लेकिन वो गलत जगह गलत तरीके से पहुंच रहा है। और बलौदाबाजार जिले की अगर बात करें तो बीते 24 घंटे से यहां बारिश हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी भर गया है और ग्रामीण क्षेत्रों के पानी भर जाने से खेत में भी पानी भर गया। खेती किसानी में यहां परेशानी हो सकती है, हालांकि अभी स्थिति कुछ दिन लगेंगे सामान्य होने में। बलौदाबाजार से तस्वीरें सामने आई जहां बताया जा रहा है कि 24 घंटे से बारिश हो रही है, कभी हल्की तो कभी तेज, और आसपास जो पानी है कहीं कम तो कहीं बेस। ये सभी बलौदाबाजार की तस्वीरें नजर आ रही हैं। कमोबेश हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है और खेती किसानी, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, ज़्यादातर खेती का हिस्सा है, वहाँ पानी लगा हुआ है। तो किसान जो अपने खेतों में बुआई या अन्य काम के लिए जाने की
विचार में थे वो अभी फिलहाल घरों में बैठने को मजबूर हैं, अपनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते। बारिश का पानी खेतों में भरा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र के खेतों में पानी भरा होने की वजह से यहाँ थोड़ी समस्या लोगों को हो रही है। और बस्तर में भी सुबह से ही बारिश हो रही है। 2 दिन से बस्तर में मौसम खुशनुमा है, धुला धुला है और बारिश होने की वजह से किसान काफी खुश हैं, क्योंकि किसानी खेती के लिए जो उनका लाभ है इस बारिश से उन्हें मिलेगा। और बारिश से तापमान में भी भारी गिरावट आई है, लोग घरों से निकल पा रहे हैं। हालांकि बारिश की वजह से थोड़ी असुविधा तो होती है, लेकिन मौसम अच्छा हो गया है, खुशनुमा हो गया, खुशगवार हो गया है, धुला धुला सा हो गया। और अब जो तापमान, जो तपिश थी वो कुछ नियंत्रण में है। लोगों को गर्मी से काफ़ी राहत मिल गई है इस बारिश के चलते। इस बारिश की वजह से अब लोग घरों से निकल पा रहे हैं, गर्मी से कम वो बच रहे हैं। हालांकि गर्मी में पसीने से भीग रहे थे और बारिश में पानी से भीग रहे। अब स्थिति ज़्यादा नहीं परिवर्तित हुई है, लेकिन गर्मी से काफ़ी राहत मिली है लोगों को। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बारिश की संभावना, हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 1-2 जगहों पर अंधड़ चलने और वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी आशंका है। कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। बिलासपुर, रायपुर संभाग में भारी बारिश की आशंका है। 1 से 2 जगहों पर अंधड़ चलने और वज्रपात यानी बिजली गिरने की आशंका है। और कुछ जगहों पर भारी बारिश, कुछ जगहों पर सामान्य बारिश हो सकती है। इसके लिए पहले ही जानकारी दी गई है। बिलासपुर, रायपुर संभाग की हम बात कर रहे हैं, जहां भारी बारिश की ज्यादातर क्षेत्रों में आशंका है। और लोगों पर रील्स बनाने का खुमार छाया हुआ है। अब बारिश में रील ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। इंदौर में भी कुछ ऐसी तस्वीर देखने को मिली, जहां बीच सड़क पर ही लड़का लड़की शुरू हो गए रील बनाने में, डांस करने लगे और बारिश में भीग कर डांस करते हुए ये रील बना रहे हैं। इंदौर के भंवरकुआं BRTS का ये वीडियो बताया जा रहा है। और ये रील बनाने का जो नशा है, ये अन्य किसी भी नशे से अब ज्यादा होता जा रहा है। और ये कुछ ज्यादा हो गया कि सड़क पर आप खड़े होकर रील बनाने लगे। और रील का आलम तो आप खुद ही महसूस करते होंगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हैं सोशल मीडिया पर। कि आप बनाते नहीं हैं तो देखते हैं, तो देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते होंगे। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई, ये तो इंतहा हो गई। चलते ट्रैफिक के बीच आप सड़क के ऊपर खड़े होकर इस तरह से रील बना रहे हैं। पीछे से आपकी कार जा रही है, बस जा रही है, बाइक जा रही है। खुदा ना खास्ता एक किसी ने छू भर दिया तो यहाँ क्या स्थिति हो सकती है, आप अंदाजा लगाइए। ये डांस करने के लिए और भी जगह बनी है, वहां जाकर आप कीजिए, रील बनाइए। और सोशल मीडिया और भारतीय संविधान आपको पूरी स्वतंत्रता देता है, लेकिन बीच सड़क पर यातायात के नियमों का उल्लंघन करना उचित नहीं है। और भोपाल में चलती बाइक पर स्टंट का मामला VIP रोड पर सामने आया, जहां चलती बाइक्स पर स्टंट करते स्टंटबाज नजर आए और आतिशबाजी के साथ ये स्टंट कर रहे हैं। दरअसल बाइक पर सवार ये स्टंटबाज, वीडियो जो है सामने आया, तस्वीर आप देख सकते हैं। और वीडियो के आधार पर पुलिस इसमें कार्रवाई भी कर सकती है और करनी भी चाहिए। VIP रोड पर देर रात ऐसे स्टंटबाज जमा होते हैं। VIP रोड पर स्टंट जोन बना हुआ है और बाइक पर स्टंट करने का ये एक वीडियो और सामने आया, जहां एक दिन में तो एक रात में बाइक के ऊपर आतिशबाजी करते हुए VIP रोड पर बाइकर्स घूम रहे हैं। और पुलिस प्रशासन अब संभव है इस मामले में कार्रवाई करे। और ये जो तस्वीरें सामने आई, तस्वीरें आपको भोपाल के VIP रोड की हम दिखा रहे हैं, जहां पर आतिशबाजी का नजारा बाइक्स पर देखने को मिला। बाइक पर लेकर आतिशबाजी करते नजर आए युवक और तस्वीरें स्टंटबाजी की सामने आई VIP रोड से। और भोपाल में एक दुर्घटना का मामला सामने आया, जहां टेम्पो ने एक बाइक सवार को रौंद दिया। दरअसल बेकाबू टेम्पो ने बाइक सवार को रौंद दिया। एक शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का CCTV फुटेज सामने आया। थाना अशोका गार्डन क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां आप देख सकते हैं CCTV वीडियो भी सामने आया है। और एक बाइक सवार को टेम्पो चालक ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। आगे खड़े ट्रक के बीच, दोनों के बीच उसे दबोच लिया और टेम्पो चालक को लोगों ने घेर लिया वहां। और लापरवाही से टेम्पो चलाने के मामले में संभव है इस पर कार्रवाई हो। एक बाइक सवार जो कि टेम्पो के आगे चल रहा था
और उसके आगे एक ट्रक खड़ा था। ट्रक और टेम्पो के बीच में बाइक सवार को दबोच दिया और रौंद डाला बुरी तरह से। ये जो घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, इसके आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई इसमें करेगी। और सूरजपुर से एक शख्स की पिटाई का वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया, जहां कोयला चोरी के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों ने इसकी पिटाई कर दी, ऐसा कहा जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र की गायत्री कोयला खदान का यह मामला है। अभी तक थाने में इसकी कोई आधिकारिक शिकायत नहीं दी गई है और न्यूज 18 भी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे लोग सुरक्षाकर्मी प्रतीत हो रहे हैं और जिस शख्स के साथ मारपीट हो रही है, ऐसा आरोप है उस पर कि कोयला चोरी का उस पर आरोप है। कोंडागांव जिला अस्पताल से बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि लेबर रूम में एक महिला की सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी कराने के दौरान एक नवजात का हाथ टूट गया, लेकिन परिजनों को इसकी जानकारी 4 दिन के बाद मिली। दरअसल नवजात का जब एक्सरे कराया गया तब उसमें कहीं स्थिति स्पष्ट हुई, जिसमें हाथ टूटने का खुलासा हुआ है। परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने और मामले को छिपाने का आरोप लगाया। वहीं इस मामले पर जिला अस्पताल प्रबंधन इसे दबाने में जुटा है। सिविल सर्जन ने परिजनों को मौखिक जानकारी देने की बात कही है, हालांकि वो जानकारी बताया गया होगा जैसा बोला गया है। मंगलवार को डिलीवरी लाए थे, हमारे बच्चे का ऑपरेशन हो गया और बच्चे का हाथ टूट गया। ठीक है, ऑपरेशन से टूट गया। जी, किसकी गलती तो मेरी नहीं है, डॉक्टर की है। डॉक्टर है कि सिस्टर है मेरा पता नहीं है। हाथ टूटा है बोल के कैसे पता चला आपको? अक्सर खिंचाया मैंने। तुमको कैसे शक हुआ कि इसका हाथ टूटा हुआ है? मैं खिंचवाने लाया ना, वहाँ पूछा हाँ। और ले जाऊंगा बोल के लाया। जबरदस्ती लाया क्या तुम? नहीं, पूछ के लाया। हाँ, मतलब डॉक्टर ने नहीं बोला ले जाओ बोले? हाँ, नहीं। लेकिन परिवार को नहीं बताया गया था। हाँ, अब तो बच्चा तो हम भेज दिए गए, ऊपर चला गया था ना। लेकिन बताया SNCU में या नहीं बताया जाना चाहिए? नहीं, उनको तो बताया गया होगा। मैं क्योंकि पीडियाट्रिशियन को तुरंत बता दी थी और बच्चा वहाँ चला गया था तुरंत। मैंने अपने डिपार्टमेंट से जानकारी ली तो उनके द्वारा बताया गया था उनको, लेकिन रिटर्न में नहीं दिया गया था। बस फर्क इतना है कि उनके अब कितने लोग हैं, अब आपने किससे संपर्क। और बढ़ते आगे, मनेंद्रगढ़ के परसगढ़ी इलाके में बने औद्योगिक क्षेत्र में जमीनों का आवंटन नहीं होने से अब तक एक भी उद्योग नहीं लग पाया। दरअसल मनेंद्रगढ़ में साल 2021 में औद्योगिक क्षेत्र का लोकार्पण सीएम भूपेश बघेल ने किया था, लेकिन जमीन का आवंटन नहीं हुआ। अब इसके चलते इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई उद्योग नहीं लगाया गया। अब व्यापारियों में निराशा है। चैंबर ऑफ कॉमर्स ने उद्योग विभाग की सुस्त गति से चल रही प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। स्वर्गीय अजीत जोगी, जो कि 2003 में यही वह जगह है परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र, आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे भूमि पूजन और इसका उद्घाटन किए थे। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि यहाँ पे कारखाने खुले और लोगों को, स्थानीय युवाओं को यहाँ पे रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके, ताकि यहाँ के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, अन्य जिला और अन्य राज्य में ना जा सके। यहाँ पे बात करें कि 2003 से 2023 तक के बीच में इन 20 सालों में तमाम टंकी से लेकर के पंप हाउस से लेकर तमाम जो है आप देख सकते हैं कि तमाम जो कारखाने के लिए उपयुक्त जो होते हैं, जो सुविधाएं होती हैं, यहाँ पे किया जा चुका है। ये जो स्ट्रक्चर पूरा तैयार हो चुके हैं, बस इन 20 सालों बस स्ट्रक्चर तैयार करने का काम किया गया है, लेकिन कारखाने खुलने की कोई भी प्रक्रिया अभी तक नहीं की गई है। साथ ही भूमि आवंटन की बात करूं तो उद्योग विभाग की एक बड़ी लापरवाही भी है, जो भूमि आवंटन अब तक नहीं कर पाए, जिसके कारण यहाँ पे कारखाने नहीं खुल पाए हैं। ये प्रशासन की भी एक बड़ी लापरवाही है, जो जिस तरह से अगर इन 20 सालों में अगर यहाँ पे कारखाने खुलते तो स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते थे। और जो लोग हैं, यहाँ के युवाएं हैं, जो बाहर अन्य जिला और अन्य राज्य जो जाते हैं काम करने, जो कामगार होते हैं, वो बाहर नहीं जाते। सुजीत शाह, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और पन्ना टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बाघों के दीदार हो रहे हैं। इन दिनों बाघिन P151 और शावक पार्क में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। और एक रोमांचक वीडियो सामने आया, जहां पर
जंगल की रानी बाघिन P151 और उसके शावक गर्मी से राहत के लिए टाइगर रिजर्व में एक जलप्रपात में डूबकर पानी पीते हुए दिखाई दिए और ये वीडियो पर्यटकों के साइटिंग के दौरान सामने आया। सोशल मीडिया पर इसे साझा किया गया। बाघिन और शावकों का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर ब्रिजेंद्र झा ने बताया कि बाघिन P151 और उसके चारों शावक आकर्षण का केंद्र बने हुए और इस तरह से नजारा बहुत कम पर्यटकों और सौभाग्यशाली पर्यटकों को देखने को मिलता है। और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर अभी रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुपर 10।